छोटी सी गांव में बथुआ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गंगा और छोटी सी प्यारी बेटी परी थी। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही कठिन था। बथुआ के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करता था। उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी और उसके खेतों में कुछ छोटे मोटे पेड़ भी थे, लेकिन उन पर फल ना के बराबर आते थे। हर साल वो बहुत मेहनत करता, दिन रात खेत में पसीना बहाता, फिर भी उसके खेत में अनाज बहुत कम होता। गंगा, इस बार भी फसल बहुत कम हुई है। जितनी उम्मीद थी उसका आधा भी नहीं निकला। समझ नहीं आता अब घर कैसे चलेगा, रोज की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। मन बहुत घबराया हुआ है। हिम्मत मत हारो जी, ऐसे मुश्किल वक्त में ही हमें मजबूत रहना पड़ता है। भगवान सब ठीक करेंगे। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें बस भरोसा बनाए रखना है। और परी के लिए तो हमें हर हाल में मजबूत बनना ही होगा। बथुआ हर रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता रहता, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाती। घर की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। कई बार तो ऐसा भी होता कि तीनों को आधा पेट ही खाना खाकर सोना पड़ता था। फिर भी बथुआ ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा सोचता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हर दिन पूरी लगन से काम करता रहूंगा। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी और उस दिन हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। एक शाम जब वो थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। चूल्हा ठंडा पड़ा था। गंगा, आज खाना नहीं बना क्या? सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। सोचा था शाम तक कुछ बन जाएगा, लेकिन चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। क्या हुआ? क्या बनाती जी, घर में एक दाना भी नहीं बचा है। जितना था वो भी कल ही खत्म हो गया। बहुत कोशिश की कुछ जुगाड़ करने की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। बाबा, आज भी हम भूखे सोएंगे क्या? कल भी तो कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हमारे पास सच में कुछ भी नहीं है खाने के लिए? बथुआ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका लीं। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वो अपने परिवार के सामने टूटना नहीं चाहता था। गंगा ने धीमे स्वर में कहा, कई दिनों से हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, कभी थोड़ा बहुत उधार लेकर, कभी पड़ोस से मांगकर, लेकिन अब तो सच में कुछ भी नहीं बचा। हर रास्ता जैसे बंद होता जा रहा है। समझ नहीं आता अब आगे क्या करेंगे। कुछ पल के लिए पूरा घर खामोश हो गया। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर जैसे सब कुछ थम गया था। बथुआ ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी कुछ पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। चाहे मुझे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े या किसी से मदद मांगनी पड़े, मैं हर कोशिश करूँगा। तुम बस हिम्मत बनाए रखो। मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं रहने दूंगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन कैसे? इस समय कौन देगा पैसे? गांव में सबकी हालत लगभग हमारी जैसी ही है। हर कोई अपनी ही परेशानियों में घिरा हुआ है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें भी निराशा ही न मिले। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। जब तक कोशिश करूंगा नहीं, तब तक रास्ता कैसे मिलेगा? ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। तुम देखना, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। बाबा, जल्दी आना ना, मुझे बहुत भूख लगी है। पेट में अजीब सा आवाज हो रहा है। क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा खाना ले आओगे? मैं आपका इंतजार करूंगी, और जब आप आओगे ना तो हम सब साथ में खाएंगे। मैं जल्दी लौटूंगा और इस बार तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। तुम्हारी पसंद की चीज भी लाने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना मेरी गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गया। बथुआ बिना किसी ठोस योजना के बस चलता जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह आज कुछ पैसे लाने हैं। चलते चलते उसके कदम उसे गांव के बाहर जंगल की ओर ले गए। ये वही जगह थी जहां उसकी थोड़ी सी जमीन थी। वहां कुछ बिखरे हुए पेड़ थे जिनसे उसे कभी कोई खास फायदा नहीं हुआ था। बथुआ धीरे धीरे उस जगह पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी।
वो एक पुराने पेड़ के पास जाकर रुक गया। ये वही जामुन का पेड़ था जिसे वो बचपन से देखता आ रहा था। उसमें कुछ जामुन लगी हुई थीं। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखने लगी। चलो अच्छा है, अब इन जामुनों को बाजार में बेच आता हूँ। कुछ पैसे मिलेंगे तो आज किसी तरह गुजारा हो जाएगा। आज ईश्वर ने शायद मेरी सुन ली। अगर ये सब बिक गए तो घर में खाना आ जाएगा। गंगा और परी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने इतने जामुन इकट्ठा कर लिए कि एक बड़ी पोटली बन गई। पोटली काफी भारी हो गई थी। बथुआ पोटली लिए लंबा रास्ता तय करते हुए बाजार की ओर बढ़ रहा था। धूप तेज थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद साफ झलक रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर ये जामुन अच्छे दाम में बिक गए तो आज घर में चूल्हा जरूर जलेगा। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंच गया। वहां चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई फल, कोई अनाज। बथुआ ने एक कोने में अपनी पोटली रखी और आवाज लगाई, आओ आओ, ताजे ताजे जामुन ले लो, मीठे रसीले जामुन ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। काले काले जामुन, दिल खुश कर देने वाले जामुन ले लो। गर्मी भगाने वाले जामुन ले लो। वो लगातार आवाज लगाता रहा, लोगों को बुलाता रहा, हाथ में जामुन दिखाता रहा। धूप तेज होती गई, भीड़ आती जाती रही, लेकिन कोई उसके पास रुककर जामुन नहीं खरीद रहा था। कुछ लोग दूर से देखते और आगे बढ़ जाते, कुछ कीमत पूछकर बिना खरीदे चले जाते। धीरे धीरे दोपहर बीत गई, शाम होने लगी और उसकी टोकरी में जामुन वैसे के वैसे भरे रहे। एक भी जामुन नहीं बिका। अब उसकी आवाज भी धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा भूख से कमजोर लग रहा था। बेटा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये जामुन देखकर मन ललचा गया। क्या थोड़ा सा जामुन दे देगा? भगवान तुम्हारा भला करेगा। माँ, कितने पैसे हैं आपके पास? मैं सस्ते में दे दूंगा, बस जितना हो सके उतना दे देना। नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक भी पैसा नहीं। कई दिनों से ऐसे ही मांग कर गुजारा कर रही हूँ। अगर दे सको तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बथुआ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने बूढ़ी की हालत देखी, उसके कांपते हाथ और थका हुआ चेहरा। उसका दिल पसीज गया। आप खा लो माँ, पैसे की कोई बात नहीं है। जब पेट भूखा हो तो पैसों की नहीं, इंसानियत की जरूरत होती है। आप आराम से खाइए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत जामुन खाने शुरू कर दिए, जैसे कई दिनों से भूखी हो। खाने के बाद उसने बथुआ की तरफ देखा और बोली, बेटा, तूने आज मेरी भूख मिटाई है। कई दिनों बाद पेट भर कर कुछ खाया है। तेरी ये दया मैं कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। तेरी हर मेहनत रंग लाएगी और तुझे तेरी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। तेरे घर में हमेशा खुशहाली रहेगी बेटा। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से चली गई। बथुआ कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर उसने खुद से कहा, जैसे मेरे घर वाले भूखे हैं, वैसे ही ये माँ भी भूखी थी। उसके चेहरे की थकान और आंखों की बेबसी साफ दिख रही थी। अगर मैंने इसे ना दिया होता तो मेरा दिल कभी नहीं मानता। मैं खुद चैन से नहीं रह पाता। कभी कभी अपने दुख से ऊपर उठकर किसी और का दर्द समझना भी जरूरी होता है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। बाजार भी अब खाली होने लगा था। बथुआ ने अपनी टोकरी उठाई। सारे जामुन वैसे ही पड़े थे, एक भी नहीं बिका था। वो भारी मन से घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो गंगा और परी उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। कुछ पैसे मिले? तुम सुबह से गए थे। मैंने सोचा था शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। क्या किसी ने मदद की? नहीं, एक भी जामुन नहीं बिका। पूरे दिन घूमता रहा, लेकिन किसी ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। और जो मिला भी वो इतना कम था कि कुछ हो नहीं पाया। बाबा, अब हम क्या खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हमें कुछ अलग नहीं मिलेगा? आज यही जामुन खा लेते हैं। जितने हैं हम तीनों मिलकर बांट लेंगे। पेट तो पूरी तरह नहीं भरेगा, लेकिन थोड़ी राहत मिल जाएगी। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद कुछ अच्छा हो जाए।
तीनों ने चुपचाप वही जामुन खाए। पेट तो पूरी तरह नहीं भरा, लेकिन उन्होंने किसी तरह गुजारा कर लिया। थकान और भूख के कारण तीनों जल्दी ही सो गए। अगली सुबह घर में फिर से वही हाल था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब क्या करेंगे जी? हर तरफ से रास्ते बंद होते जा रहे हैं। घर में खाने को कुछ नहीं, पैसे भी खत्म हो गए। समझ नहीं आ रहा अब आगे कैसे संभालेंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे साहूकार के पास जाना पड़ेगा। शायद वो कुछ उधार दे दे ताकि कुछ दिन का गुजारा हो सके। उधार लोगे? अगर चुका नहीं पाए तो? तुम जानते हो ना साहूकार कितना सख्त है। अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो वो बहुत परेशान करेगा। मुझे ये सोचकर डर लग रहा है। कुछ तो करना ही होगा, खाली बैठकर तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज हिम्मत नहीं की तो कल और मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी चुका दूं, लेकिन अभी के लिए यही एक सहारा बचा है। इतना कहकर बथुआ घर से निकल पड़ा, साहूकार से उधार लेने के लिए। बथुआ सीधे गांव के साहूकार के घर पहुंचा। उसके मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। साहूकार गांव का जाना माना आदमी था, लेकिन वो दिल का बहुत ही नेक और रहम दिल था। बथुआ ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कई दिनों से हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। आज तो हालात और भी खराब हो गए। अगर आप थोड़ा उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे मेहनत करके सब चुका दूंगा। आप भरोसा रखिए, मैं आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। बथुआ, तुम मेहनती इंसान हो। मैंने तुम्हें हमेशा ईमानदारी से काम करते देखा है। मुझे तुम पर भरोसा है। जितना चाहिए ले जाओ और बिना चिंता किए आराम से चुका देना। मुझे यकीन है तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी, आपने आज मेरा घर बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरे हालात ठीक होंगे मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। जाओ, अपने परिवार का ख्याल रखो और हिम्मत मत हारना। मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी घर में साहूकार का एक बेटा भी था, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वो बहुत लालची और कठोर दिल का था। उसे अपने पिता की ये अच्छाई और रहमदिल स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, आप हर किसी पर दया करते रहते हैं। ऐसे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। आज आपने बथुआ को भी बिना किसी शर्त के पैसे दे दिए। अगर सबके साथ ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपको ज्यादा ब्याज पर पैसे देने चाहिए, तभी असली फायदा होगा, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन सिर्फ फायदा ही जिंदगी का मकसद नहीं होता। पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत और भरोसा। अगर हम लोगों की मुश्किल में उनके काम आएंगे तो वही लोग हमारे सबसे बड़े सहारे बनेंगे। याद रखना, सच्ची इज्जत और सुकून पैसे से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलते हैं। लेकिन उसका बेटा इन बातों को नहीं मानता था। उसके मन में सिर्फ लालच भरा हुआ था। उधर बथुआ पैसे लेकर घर लौटा। गंगा और परी उसे देखकर खुश हो गए। क्या हुआ जी, मिली पैसे? हाँ, साहूकार जी ने उधार दे दिए हैं। अब हम कुछ दिन आराम से रह सकते हैं। बथुआ तुरंत बाजार गया और उन पैसों से अनाज, आटा, दाल और थोड़ा सा तेल लेकर आया। कई दिनों बाद उनके घर में चूल्हा जला। गंगा ने खाना बनाया और तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। घर में फिर से थोड़ी खुशी लौट आई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन साहूकार को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। उसने जाते समय अपने बेटे से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। घर और काम का ध्यान रखना और किसी के साथ अन्याय मत करना। उसका बेटा बस चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही साहूकार गांव से बाहर गया, उसका बेटा खुलकर अपने असली रंग में आ गया। उसे याद आया कि बथुआ ने भी उधार लिया है। अब देखता हूँ वो बथुआ 2 गुना पैसे कैसे नहीं लौटाता। उसके पास इस समय पैसे होंगे ही नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। और अगर उसने समय से पहले पैसे नहीं दिए तो मैं उसे डरा धमकाकर अपना पैसा वसूल करूंगा। जरूरत पड़ी तो उसका खेत भी अपने नाम करवा लूंगा। आखिर कारोबार में सख्ती दिखानी ही पड़ती है, तभी लोग सीधा रहते हैं।
अगले ही दिन वो बथुआ के घर पहुंच गया। बथुआ उस समय घर के बाहर बैठा कुछ काम कर रहा था। उसने देखा कि साहूकार का बेटा सामने खड़ा है। बेटे ने सख्त आवाज में कहा, ओ बथुआ, जो पैसे तुमने उधार लिए थे वो तुरंत वापस करो। मैं कोई इंतजार नहीं करने वाला। जितना लिया है सब अभी के अभी लौटा दो, समझे? मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी कैसे लौटा दूं इतने पैसे? मैं तो अभी बस गुजारा ही कर पा रहा हूँ। लेकिन साहूकार जी ने तो कहा था कि धीरे धीरे चुका देना। उन्होंने मुझे थोड़ा समय दिया था। मेरे सामने अपने बहाने मत बनाओ। मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी। अगर पैसे लिए हैं तो तुरंत वापस करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं किसी की मजबूरी नहीं देखता। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल तक मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, चाहे तुम जैसे भी लाओ, वरना मैं तुम्हारी जमीन और घर छीन लूंगा और फिर कहीं के नहीं रहोगे। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। बथुआ, लगता है मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, इसलिए मैं फिर से आया हूं। मैंने जो कहा था उसे हल्के में मत लो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी हालत भी तो देखिए। अभी घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। मैं वादा करता हूँ। समय? तुम जैसे लोगों का यही बहाना होता है। अच्छा तो सुन लो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूं। अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर और खेत पर मेरा कब्जा होगा। फिर रोते रहना। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यही है। अगर ये भी चला गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हम पर थोड़ा रहम कीजिए। ये सब मुझे नहीं सुनना। उधार लिया है तो लौटाना पड़ेगा, और मैं किसी की मजबूरी नहीं देखता। मेरे लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। मैंने ये पैसे आपके पिताजी से लिए थे और मैं उन्हें ही लौटाऊंगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था और कहा था कि धीरे धीरे चुका देना। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मेरे पिता का नाम मत लो। वो अभी कई महीनों तक वापस नहीं आने वाले हैं, और जब तक वो नहीं है मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लो। 2 दिन में पैसे चाहिए, वरना सब कुछ चला जाएगा, तुम्हारा घर भी और खेत भी, और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बथुआ वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई थी। अब क्या करेंगे जी? 2 दिन में इतने पैसे कैसे जुटाएंगे? हमारे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर पैसे नहीं जुटे तो हम अपना घर और खेत सब खो देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? कैसे जिएंगे? वो खुद भी अंदर से टूट चुका था। 2 दिन में इतना पैसा जुटाना, ये तो नामुमकिन है। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? किससे मदद मांगूं? घर का माहौल फिर से भारी और उदास हो गया। बथुआ गहरी चिंता में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या रास्ता निकाले। अगली सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। अगर कहीं से कुछ फल मिल जाए या फिर सूखी लकड़ियां काटकर मिल जाए तो उन्हें बेचकर शायद थोड़ा पैसा आ जाए। ये सोचकर वो जल्दी से फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा, वही जगह जहां उसकी छोटी सी जमीन और कुछ पेड़ थे। धीरे धीरे वो उस जगह पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। ज्यादातर पेड़ वैसे ही खाली थे जैसे हमेशा रहते थे। वो मायूस होकर आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर उस जामुन के पेड़ पर पड़ी और वो एकदम रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। पेड़ फिर से काले काले पके हुए जामुनों से लदा हुआ था। हर डाल पर ढेर सारे जामुन लगे हुए थे, जैसे किसी ने रातों रात भर दिए हों। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने सारे जामुन तोड़ लिए थे, फिर ये दोबारा इतने सारे कैसे आ गए? वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी समय उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। बेटा, ओ बेटा। बथुआ ने मुड़कर देखा और चौंक गया। वहीं थोड़ी दूरी पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे उसने उस दिन जामुन दिए थे।
आप यहाँ? माँ, आप ठीक तो है? उस दिन के बाद आप कहीं दिखाई नहीं दी। मैं कई बार सोचता रहा कि आप कहाँ चली गई, और आज अचानक यहाँ जंगल में आप यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं यहीं थी, तुम्हारे आसपास ही, बस तुम्हें दिखाई नहीं दी। हर वक्त तुम्हें देख रही थी। आपका मतलब? मैं कुछ समझा नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझे जामुन दिए थे, जब तुम्हारे अपने घर में खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने बिना सोचे समझे मुझे दे दिए? हाँ माँ, मुझे सब याद है। आप बहुत भूखी थी, आपके चेहरे पर साफ दिख रहा था, इसलिए मैंने दे दिए। इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मेरा फर्ज था। बड़ी बात यही है बेटा, बहुत बड़ी बात है। जब इंसान के पास खुद कुछ नहीं होता, फिर भी वो दूसरों की मदद करता है, वही असली इंसान कहलाता है। तुम्हारे दिल में दया है, करुणा है, और भगवान ऐसे लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। तुम्हारी उसी दया और नेकी का फल तुम्हें आज मिलने वाला है। अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। फल? कैसा फल? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा माँ, आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? क्या सच में मेरी मदद होने वाली है? इस पेड़ पर जितने भी जामुन लगे हैं, ये सब अब तुम्हारे हैं। आज से ये पेड़ तुम्हारा हुआ। लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं है बेटा, इसमें एक खास बात छुपी है। मतलब ये पेड़ अलग कैसे है? इसमें ऐसा क्या है जो आपने मुझे ही दिया? जो जामुन तुम अपने लिए रखोगे, जिन्हें तुम खुद खाओगे या अपने घर ले जाओगे, उनके अंदर के बीज साधारण नहीं होंगे, वे सोने के बन जाएंगे, असली सोना। सोने के बीज? क्या ये सच है माँ? मैं यकीन नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, ये सच है, लेकिन ध्यान से सुनो और इसे अच्छे से समझ लो। अगर यही जामुन तुम किसी और को दोगे या कोई और उन्हें खाएगा या खरीदेगा, तो उनके अंदर के बीज बिल्कुल साधारण ही रहेंगे, बस आम बीज। उनमें जरा भी सोना नहीं होगा। ये वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नीयत और नेकी का फल है। बथुआ पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या सच में ये सब हो रहा है। माँ, ये कैसे? मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ, मैंने तो कुछ खास भी नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हर नेकी का फल मिलता है बेटा, बस सही समय आने पर। कई बार हमें लगता है कि हमारी अच्छाई बेकार जा रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ऊपर वाला सब देखता है और जब समय आता है तो उसका फल जरूर देता है। ये उसी का आशीर्वाद है। बथुआ कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। बथुआ ने अपनी आंखें ढक लीं और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वहां कोई नहीं था। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। कुछ देर तक बथुआ वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में डर भी था और आश्चर्य भी। ये सच था या सपना? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां अब सिर्फ वही जामुन का पेड़ था और जंगल का सन्नाटा। बथुआ ने गहरी सांस ली और पेड़ की तरफ देखा। आज शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही देर में उसने ढेर सारे जामुन इकट्ठा कर लिए। पोटली पहले से भी ज्यादा भारी हो गई। वह तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सारी बात गंगा को बताई। तीनों के सामने अब एक नया रास्ता खुलने वाला था, एक ऐसा रास्ता जो उनकी किस्मत बदल सकता था। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। उसने अपने पास रखे कुछ जामुन के बीज लिए और गांव के सुनार के पास पहुंच गया। सुनार अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा था। बथुआ ने हिचकिचाते हुए कहा, भैया जरा ये देखना, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप जरा इसे अच्छे से परख कर बताइए कि ये सच में क्या है। अरे ये तो खरा सोना है, बिल्कुल शुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं है।
इतना साफ और चमकदार सोना मैंने बहुत कम देखा है। सच? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? ये सच में सोना है? हाँ, बिल्कुल असली सोना है। मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ। सोने की पहचान मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बीज कभी नहीं देखे। ये तो सच में बहुत अनोखी चीज है। बथुआ के चेहरे पर खुशी और विश्वास एक साथ आ गया। जो शक उसके मन में था वो अब पूरी तरह खत्म हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे एक नई उम्मीद मिल गई हो। तुम ये बेचना चाहते हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसका अच्छा दाम दे सकता हूँ, क्योंकि ये सच में कीमती है। हाँ, मैं बेचना चाहता हूँ। जितना मिल जाए उतना ही मेरे लिए बहुत है। बस इतना मिल जाए कि मैं अपने घर का गुजारा अच्छे से कर सकूं। सुनार ने उसे इतने पैसे दिए कि बथुआ ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उसके हाथ कांपने लगे। बथुआ सीधे साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार का बेटा उसे देखकर हंसते हुए बोला, क्या हुआ बथुआ, पैसे लेकर आया है या घर छोड़ने आया है? मुझे तो लग रहा था कि तुम बहाने ही बनाओगे, लेकिन चलो देख लेते हैं आज क्या लेकर आए हो। मैं अपने पैसे लौटाने आया हूँ। जैसा आपने कहा था मैंने पूरी कोशिश की और आज मैं आपका एक एक पैसा चुकाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। उसने थैली आगे बढ़ा दी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब डर की जगह आत्मविश्वास था। ये रहे आपके सारे पैसे, पूरा हिसाब। अब हमारा कोई कर्ज नहीं रहा। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अब हम पर आपका कोई बोझ नहीं है। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बथुआ इतना पैसा कैसे ले आया। लेकिन बथुआ बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। अब बथुआ की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसने सबसे पहले एक अच्छा, बड़ा और मजबूत घर बनवाया। मिट्टी की झोपड़ी की जगह अब पक्की दीवारों वाला सुंदर घर था। घर में नए बर्तन, अच्छा बिस्तर, अनाज से भरे घड़े, सब कुछ आ गया। गंगा ने घर को देखा और उसकी आंखें भर आईं। जी, ये सब सच है ना? मैं जो देख रही हूँ, क्या ये सपना तो नहीं? इतने दिनों की परेशानियों के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ गंगा, ये सब बिल्कुल सच है। अब हमें कभी तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। अब हमारे घर में खुशहाली आएगी। और सबसे बड़ी बात, अब हमारी परी कभी भूखी नहीं सोएगी। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। घर में अब हर दिन चूल्हा जलता, अच्छा खाना बनता और खुशियों की आवाजें गूंजती थीं। बथुआ ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करनी शुरू कर दी। जो लोग पहले उसकी तरह परेशान थे, उन्हें वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बथुआ की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके पास बड़ा घर था, अच्छा खाना था और गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। लेकिन जहां एक तरफ खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ किसी के मन में आग जल रही थी। वह था साहूकार का बेटा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि बथुआ जैसे गरीब आदमी के पास इतने पैसे अचानक कैसे आ गए। वह अकेले में खुद से बोला, ये हो ही नहीं सकता। एक गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे बन जाए? ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। इतने कम समय में इतना पैसा इकट्ठा करना आसान नहीं होता। कुछ तो ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है, और जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर ये पैसे आए कहां से? उसने ऐसा क्या किया जो अचानक उसकी किस्मत बदल गई? मैं हर हाल में ये राज जानकर रहूंगा। अगले ही दिन उसने बथुआ पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह छिप छिप कर बथुआ के घर के पास मंडराने लगा। वह देखता रहा कि बथुआ कब और कहां जाता है। कुछ देर बाद बथुआ घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। साहूकार का बेटा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह पेड़ों के पीछे छिपता हुआ कदम कदम पर सावधानी से आगे बढ़ता रहा। बथुआ उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंचा। बथुआ ने जामुन ली और उसके बीज सोने के थे। साहूकार का बेटा दूर खड़ा
सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। ओ, तो ये है राज, एक जादुई जामुन का पेड़, और यही इसे अमीर बना रहा है। बथुआ कुछ देर में जामुन तोड़कर वहां से चला गया। जैसे ही वह दूर गया, साहूकार का बेटा पेड़ के पास पहुंच गया। अब देखता हूं ये जामुन मुझे कितना अमीर बनाते हैं। अगर सच में इसमें कोई राज है तो आज ही सब पता चल जाएगा। फिर मैं भी देखता हूं कि किस्मत कैसे बदलती है। उसने कई जामुन तोड़े और वहीं बैठकर खाने लगा। स्वाद तो अच्छा है, मीठे भी हैं, लेकिन इसमें खास क्या है? मुझे तो कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा, न कोई चमत्कार न कुछ और। क्या बथुआ ने मुझसे झूठ कहा था या फिर इसमें कोई और चाल है? उसने जल्दी जल्दी सारे जामुन खा लिए और उनके बीज निकालकर पास रखे। जैसे ही उसने बीजों को देखा, उसका चेहरा बदल गया। ये क्या? बीज बिल्कुल साधारण है। नहीं, ये जरूर कोई चाल है। बथुआ मुझे बेवकूफ बना रहा है, या फिर ये जादू सिर्फ बथुआ के लिए काम करता है। दिन भर का गुस्सा साहूकार के बेटे के अंदर सुलगता रहा। शाम होते होते उसका मन और भी काला हो गया। वह खुद से बड़बड़ाया। दिन में कुछ नहीं मिला, लेकिन रात में कोई नहीं होगा, तब आराम से इस पेड़ को काट दूंगा। फिर देखता हूं बथुआ कैसी अमीर बनता है। रात गहराने लगी। पूरा गांव सो चुका था। आसमान में काले बादल छा गए थे और चांद भी जैसे छिप गया था। साहूकार का बेटा चुपके से अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में आज कुछ अलग ही सन्नाटा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सरसराहट थी। पत्तों की आवाज जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। कुछ ही देर में वह उस जामुन के पेड़ के सामने पहुंच गया। पेड़ अंधेरे में और भी विशाल और रहस्यमयी लग रहा था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। आसमान में बिजली चमकी। साहूकार का बेटा एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, ये सब मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। तभी अचानक फिर से जोरदार बिजली चमकी और सामने उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। साहूकार का बेटा एकदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? अचानक यहाँ कहां से आ गई? मैंने तो तुम्हें आते हुए भी नहीं देखा। तुम हो कौन? जिसे तुम कमजोर समझते हो वही इस पेड़ की रक्षक है। मैं यहाँ हर उस इंसान को देखती हूँ जो लालच में आकर गलत कदम उठाने की कोशिश करता है। ये सब क्या है? मैं तो बस एक पेड़ काटने आया हूँ। इसमें इतना बड़ा मामला क्या हो गया? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो क्या? ये कोई साधारण पेड़ नहीं है और तुम कोई साधारण गलती नहीं करने जा रहे हो। तुम्हारे इस एक फैसले से बहुत कुछ बदल सकता है और उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे इससे क्या? अगर ये पेड़ नहीं रहेगा तो बथुआ भी अमीर नहीं रहेगा। फिर देखता हूँ वो कैसे आगे बढ़ता है। मैं उसे मुझसे आगे नहीं जाने दूंगा। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें सिर्फ दूसरों की खुशी से जलन है। तुम खुद आगे बढ़ने के बजाय दूसरों को गिराने के बारे में सोचते हो और यही सोच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। जैसे ही उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, उसका हाथ नहीं उठ रहा था और बहुत भारी होने लगा। पेड़ की डालियां और तेजी से हिलने लगीं, जैसे उसे रोक रही हों। साहूकार का बेटा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? ये सब अचानक कैसे होने लगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? मुझे डर लग रहा है। ये उसी लालच की सजा है जो तुम्हारे दिल में भरा है। जब इंसान दूसरों का हक छीनने की सोचता है तो प्रकृति भी उसे सबक सिखाती है। मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। पेड़ों की सरसराहट भी कम हो गई और जंगल फिर से पहले जैसा शांत हो गया। बूढ़ी औरत अब उसके सामने शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
याद रखो, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भला नहीं होता। इंसान को हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए, तभी सच्ची खुशी मिलती है। मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। मैं अपनी सोच बदलूंगा और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। अगर सच में अपनी गलती समझ गए हो तो जाकर अपनी जिंदगी सुधारो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच और ईमानदारी के साथ जियो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि साहूकार शहर से वापस आ गया है। साहूकार जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि शांति और पछतावा था। क्या बात है बेटा, तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? उसका बेटा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने सारी बात बता दी। कैसे उसने बथुआ को परेशान किया, कैसे वो लालच में अंधा हो गया और कैसे जंगल में उसके साथ अजीब घटना हुई जिसने उसकी आंखें खोल दी। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके नाम और आपकी अच्छाई दोनों को शर्मिंदा किया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा कदम होता है बेटा। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और उससे सीख लेना ही असली समझदारी है। अब उसे सुधारना भी उतना ही जरूरी है, तभी तुम सच में आगे बढ़ पाओगे। मैं बथुआ से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, उसे डराया, धमकाया। अब मुझे अपनी हर बात पर पछतावा हो रहा है। मैं उससे माफी मांगकर सब ठीक करना चाहता हूँ। चलो अभी चलते हैं उसके पास। देर करना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी अपनी गलती सुधारोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और याद रखना, सच्चे दिल से मांगी गई माफी हमेशा कबूल होती है। दोनों बथुआ के घर पहुंचे। अब वो झोपड़ी नहीं रही थी, वहां एक सुंदर मजबूत घर खड़ा था। बथुआ बाहर बैठा था। उसने साहूकार को देखा तो तुरंत उठकर आदर से बोला, साहूकार जी, आप आ गए। आइए, अंदर आइए। आपने आने की तकलीफ क्यों की? सब ठीक तो है ना? हाँ बथुआ, और आज मैं तुमसे मिलने ही आया हूँ। कुछ जरूरी बात करनी थी और साथ ही तुम्हारा हाल चाल भी जानना था। बथुआ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लालच में आकर मैं इंसानियत ही भूल गया था। मैंने तुम्हें डराया, धमकाया, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की। अब मुझे अपनी हर बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी बात है। इंसान से गलती होना बड़ी बात नहीं, बल्कि उसे मान लेना और सुधारना ज्यादा जरूरी होता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब पुरानी बातों को यही खत्म कर देते हैं। बथुआ, तुमने हमेशा सच्चाई और नेकी का रास्ता चुना। मुश्किल हालात में भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, इसलिए आज ईश्वर ने तुम्हें इसका फल दिया है। तुम्हारी मेहनत और नेक दिल का ही ये नतीजा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। साहूकार और उसका बेटा अब गांव वालों की मदद करने लगे। बथुआ भी अपनी संपत्ति का सही उपयोग करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। हर घर में खुशियां थीं और हर चेहरे पर मुस्कान। परी अब पढ़ाई करने लगी और गंगा खुशी खुशी अपना घर संभालती। बथुआ अक्सर उस जामुन के पेड़ के पास जाता, लेकिन उसके मन में लालच नहीं, सिर्फ कृतज्ञता थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी और दया कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल हमें सही समय पर जरूर मिलता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान दूसरों की भूख और दुख समझता है, तभी वो सच्चा इंसान कहलाता है। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा? और क्या आपको लगता है कि जब बथुआ खुद भूखा था, तब भी उसने उस बूढ़ी औरत की मदद करके सही किया? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।